हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हमको तो आप लोग सजेस्ट करते हो कि क्लैट पीजी दे दो, एलेट दे दो, एनएलयू सिक्योर कर लो। लेकिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ठीक है, हमने क्रैक कर लिया, हमने कोर्स ले लिया, पढ़ाई लिखाई करके हमने क्लैट पीजी या एलेट पीजी हमने क्लियर कर लिया, लेकिन उसका हमें बाद में वैल्यू क्या मिलेगा? क्या ये जो एनएलयू का टैग जो आप बताते हो, क्या रियलिटी में उसका कोई वर्थ है या नहीं? तो इस वीडियो में बेसिकली यही जानेंगे हम लोग कि ये जो एनएलयू का टैग आपको मिलता है, आपकी सीवी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एनएलयू का टैग लगता है, उसका असल में आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसका पहले मैं आपको डायरेक्ट जवाब देना चाहूंगा, जी हाँ, जो आपका एनएलयू का टैग है उसका आपको डेफिनेटली वैल्यू देखने को मिलेगा, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अब देखिए, जो कोचिंग्स बच्चों को तैयार करती हैं क्लैट पीजी के लिए, एलेट पीजी के लिए, और फिर इसके अलावा आप काफी लोगों से भी सुनोगे, लेमन से भी सुनोगे, पढ़े लिखे लोगों से भी सुनोगे कि एलएलएम करना है तो एनएलयू को आप पहली प्रीफरेंस बनाइए। तो कोई भी चीज यहाँ पे हवा में नहीं चल रही है। ये जो हमारी एमिनेंट यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, उनका वास्तव में बहुत वैल्यू है, बहुत वर्थ है। कैसे? पहली बात तो ये कि इंडिया में बहुत सारी आपको लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। उसमें से कुछ बढ़िया भी हैं, कुछ एवरेज भी हैं, और बहुत सारी खराब भी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ऐसे आपको यूनिवर्सिटी सुनने को मिलेंगी जहाँ पे एलएलबी जो कॉलेजेस होते हैं अपनी सीट्स नहीं भर पाते। तो जहाँ पे इतनी भीड़ है यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस में, वहां पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एक ट्रस्ट क्रिएट करती हैं। जैसे एग्जांपल आप बीटेक में देख सकते हो। बीटेक में आपको बीटेक की भी जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस, उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आईआईटी एक टैग आप जानते हो कि हाँ, अगर कोई आईआईटी का बच्चा है तो वो बेकार किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। उसने कंपटीशन क्रैक किया है और वो एक अच्छे आईआईटी से, इनफैक्ट किसी भी आईआईटी से पढ़ के आया है, वो अच्छे से पढ़ाई करके आया है। अब भले जो सबसे लोअर आईआईटी है, भले वहां पैकेज लगे या ना लगे उसका, बट वो किसी से भी बोलेगा कि मैं आईआईटी से पढ़ के आया हूं, तो उसकी एक वैल्यू रहती है। और कहीं भी वो इंटरव्यू में बैठेगा तो उसका एक फर्क पड़ने वाला। वही चीज यहाँ पे लॉ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की कहानी है। आप कहीं भी बताओगे आप एनएलयू से पढ़ के आए हो, तो आपको बहुत ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। और कहीं भी आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे एक एनएलयू वाला बच्चा बैठा है, आप हो, और दूसरा नॉन एनएलयू वाला बच्चा बैठा है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, आपको प्रीफरेंस पहले दी जाएगी। तो इस तरह से एनएलयू का टैग काम करता है। पहला तो ये हो गया टैग वाली चीज। दूसरी बात तो ये है कि काम भी बढ़िया एनएलयू का, वेरियस मतलब मोस्ट ऑफ द एनएलयूज आप देखोगे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और क्योंकि सब लोग कंपटीशन क्लियर करके आए हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, क्राउड अच्छा है। और क्राउड से ही आप जानते हो एक कॉलेज बनता है, एक कॉलेज अच्छा है या खराब है, वो उसकी क्राउड से डिसाइड होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एकेडमिक स्टैंडर्ड एनएलयू में बढ़िया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये एनएलयू टैग आपका एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा गाइस, एक हार्श रियलिटी भी मैं आपको क्लैट पीजी का शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, जो क्लैट पीजी है ना, उसमें जितने भी नंबर ऑफ टेकर्स हैं क्लैट पीजी के, उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो या तो टियर 3 एनएलयू से आते हैं या फिर नॉन एनएलयू से आते हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो टॉप एनएलयूज़ के बच्चे होते हैं वो तो पैकेज लेके निकल जाते हैं, या अगर किसी को शौक है कि उसको एलएलएम करना है तो वो देते हैं, लेकिन इनका नंबर काफ़ी कम होता है। अब इसमें बच्चे जो बच जाते हैं वो लोअर एनएलयू के हो जाते हैं, उनका पैकेज लगा नहीं है, लिटिगेशन में भी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी मिनिमम 3 ईयर का प्रैक्टिस लाने की बात हो रही है जुडिशरी में, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं और वो एलएलएम में आ रहे हैं। तो टियर 3 टियर 2 एनएलयू से ज़्यादातर बच्चे आते हैं क्लैट पीजी का एग्जाम देने। इसके अलावा जो नॉन एनएलयू के बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लैट पीजी को देते हैं, क्योंकि एलएलएम करने के बाद अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। आदमी यूजीसी नेट दे के प्रोफेसर बन सकता है, और प्रोफेसर बनना है तो वहाँ इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। इंटरव्यू में बैठोगे तो वो देखेगा कहाँ से डिग्री लेके आए हो। तो इसीलिए सबको एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए होता है। तो जो लोअर एनएलयू वाले हैं वो तो आ ही रहे हैं, प्लस जो नॉन एनएलयू वाले हैं जो कि एक एनएलयू से यूजी की डिग्री नहीं किए हुए थे, तो वो क्या करते हैं कि बाद में क्लैट पीजी का एग्जाम देके एनएलयू में एडमिशन लेके एनएलयू का टैग लगा लेते हैं। तो बाद में वो इंटरव्यू में भी काफी बढ़िया पॉजिटिव इफेक्ट देता है कि बाद में बच्चे ने मेहनत किया है, एनएलयू से पढ़ के एलएलएम आया है। तो इस तरह से आपको एनएलयू के टैग का आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। इसी से गाइज, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि आप जानते हो एनएलयू टैग अगर आपको चाहिए तो आपको एलेट पीजी या फिर क्लैट पीजी आपको निकालना होगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, और अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी थोड़ा आसान हो जाए तो आप हमारे क्लैट पॉइंट की एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे जाके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। अगर इन केस आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हो, हमारे कोर्सेज में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। देखिए, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेगी, जो कि आपको अदर पैकेजेस मतलब अदर कोचिंग के कोर्सेज में भी मिलता है। इसके अलावा आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप आपको देखने को मिलेगा। आपको किसी भी टाइम कोई भी डाउट या कोई भी
क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल आपको लगने वाला है आपके प्रिपरेशन में, सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसकी हार्ड कॉपी आपके एड्रेस तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप भरपूर प्रैक्टिस कर लो इस एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स है जिसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट या फिर क्लैट पॉइंट की एप्लीकेशन पे जाके। वहाँ पे हम लोगों ने डेमो वीडियोस भी अपलोड किया हुआ है, तो पहले आप इस्तेमाल करिए फिर आप विश्वास करिए। तो ये चीज़ है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। इसके बाद गाइज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी आप LLM करिए। अब चलिए यहाँ पे आप NLU से करें या नॉन NLU से करें वो बात अलग है, बट आप स्पेशलाइजेशन ऐसा लेना जिसका बाद में स्कोप हो। स्कोप मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन की वैल्यू कम हो रही है और कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ आपका जो है वो तो देखिए एवरग्रीन रहने वाला है, उसकी डिमांड कभी नहीं कम होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हो क्योंकि उसका भी डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको सब्जेक्ट ऐसा लेना है जो कि आपकी नीड्स को और इंडस्ट्री की नीड्स को दोनों को बैलेंस करे। ऐसा कोई सब्जेक्ट ना ले लो जिसका बाद में कोई मतलब ही ना रह जाए। अब भले NLU से डिग्री लेके बैठे हो, उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लिए थे, लेकिन अगर आगे उसका नीड ही नहीं है या उससे जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जा रहा है तो उस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी गाइस काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि NLU में हम लोग LLM करने जा रहे हैं, क्या हमारा प्लेसमेंट का सीन बन सकता है? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके ना जाइएगा। जनरली प्लेसमेंट NLU में नहीं मिलता है LLM वाले बच्चों को, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। टॉप NLUs में थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत चलिएगा। आपके लिए सबसे बढ़िया देखिए ऑप्शन यही है, UGC नेट क्लियर करिए LLM करते हुए। उसको क्लियर करने के बाद आप प्रोफेसर कहीं बन सकते हो। तो गाइज यही सारी चीज़ें थी। आई होप अब मैं आपको समझा पाया कि आपके NLU का टैग आपको कैसे मदद करने वाला आपके करियर में आगे। बाकी अगर आपके जानने वाले में ऐसा कोई है जिसके दिमाग में यही सेम सवाल है कि NLU से हम लोग LLM करेंगे तो उसका वास्तव में क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।